दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से फेसबुक पे ग्रो करने के लिए आप लोगों को पहला कदम बढ़ाना है। तो पहले कदम में आप लोगों ने प्रोफेशनल डैशबोर्ड एक्टिवेट कर दिया होगा। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों के फ्रेंड्स फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों का पेज अर्निंग करने के लिए रेडी है। तो अभी भी बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि हमारा डैशबोर्ड भी ऑन है, हमारा प्रोफेशनल मोड भी ऑन है, फिर भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ। तो इसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करने के बाद कुछ ज़रूरी सेटिंग्स जो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल में करनी होती है, वो सेटिंगें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज कोई 8 से 10 सेटिंग्स ऐसी है जो आप सेटिंग करोगे तो आप लोगों का पेज काफ़ी हद तक आप लोगों का पेज ग्रो करेगा और वीडियोस भी आप लोगों की वायरल हो जाएगी मैक्सिमम हद तक। बाकी आप लोगों के कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन आपका कंटेंट किस तरह का है, लोग आपके कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए जो ये सेटिंग्स है, आप ये सेटिंग्स अपनी प्रोफाइल पे कर लीजिए। इन सेटिंग को करने के बाद आपका बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका चैनल ग्रो करेगा। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी ज़रूरी सेटिंग्स आप लोगों को करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के मेन स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से अपने फेसबुक प्रोफाइल को खोल लीजिए। फेसबुक प्रोफाइल खोलने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन सी सेटिंग्स ज़रूरी करनी है आपके फेसबुक पेज को ग्रो कराने के लिए और वीडियोज़ को वायरल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने जो ऊपर प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये सेटिंग का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स के ऊपर आ चुके हैं। अब आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आएंगे आप ऑडियंस एंड विजिबिलिटी पर। अब ऑडियंस एंड विजिबिलिटी पे जब आप लोग आ गए तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ खास सेटिंग्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी करनी है। तो सबसे पहले ऊपर आपके सामने प्रोफाइल डिटेल्स जो इसके ऊपर दिखा रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। प्रोफाइल डिटेल्स पे आने के बाद दोस्तों ये कैटेगरी आपसे यहाँ पे पूछेगा, जैसे कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको। जिस भी उस पर जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप वीडियो बना रहे हैं, एक्टर है, आर्टिस्ट है, व्लॉगर है, शेफ़ है, कॉमेडियन है, जिस पे आप बना रहे हो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से पीछे आ सकते हैं। फिर उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे दे के जो भी आप लोग अपने यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे सकते हो। अपनी जो भी सोशल साइट्स पे आप अवेलेबल है उसका लिंक्स आप यहाँ पे दे सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह जो भी आप लोग चाहते हैं फेसबुक पे डालना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। इतना ज़रूरी भी नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका। और यहाँ से आप फैमिली मेम्बर्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये चलिए, ये सेटिंग आपकी इतनी सी हो गई। चलिए, ये उतनी ज़रूरी नहीं है, पर ये है कि आपको अपना जो कैटेगरी है वो आपको ज़रूर बतानी है। तो सेकंड नंबर पे जब आप आएंगे प्रोफेशनल मोड में आप जब देखते हैं कि प्रोफाइल रिकमेंडेशन जो आपका सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, प्रोफाइल रिकमेंडेशन में जब आप देखोगे तो इस तरह से आपका रिकमेंडेबल होना चाहिए पेज। रिकमेंडेबल का मतलब है कि फेसबुक आपकी जो कंटेंट है उसको रिकमेंड कर रहा है लोगों के लिए। वी आर हेल्पिंग यू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज प्रोफाइल लाइक्स योर ब्रिंग पीपल टुगेदर। योर प्रोफाइल इज़ नाउ इन लिस्ट वेयर वी सजेस्ट प्रोफाइल्स टू न्यू पीपल। तो इस तरह से फेसबुक आपको रिकमेंड करता है अगर आपका कंटेंट बिल्कुल सही है, मतलब आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया या फिर किसी और के कंटेंट को आप कॉपी नहीं कर रहे हो, या फिर फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़ आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों का इस तरह से रिकमेंडेबल आएगा। तो आप चेक कर सकते हो अपने पेज को यहाँ से। अगर आपके कोई यहाँ पे कोई दिक्कत कुछ भी आती है तो या फिर कोई कंटेंट आपका गलत चला जाता है या फिर आपको कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू आता है या फिर कुछ भी आता है, तो आपके पास सबसे पहले यहीं पे आएगा इस रिकमेंडेबल के पास, जहाँ रिकमेंडेबल लिखा है उसके साथ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कुछ और चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी पेज पे। तो दोस्तों, जो नीचे मोर अबाउट योर प्रोफाइल में आपके पास प्रोफाइल स्टेटस दिख रहा है, आप इस प्रोफाइल स्टेटस पे चले जाइए। प्रोफाइल स्टेटस पे आपको दिख रहा होगा कि रिकमेंडेशन, मोनेटाइजेशन, मार्केट प्लेस, ये तीनों चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए। जब ये आपकी एक्टिव होगी तो आपका समझ लीजिए कि पेज पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लास्ट में जो नीचे आपको मोनेटाइजेशन दिख रहा है, ये भी आप लोगों का इस तरह से दिखना चाहिए कि योर प्रोफाइल इज़ एक्टिव एंड अर्निंग।
तो इस तरह से आप लोगों का पेज दिखना चाहिए दोस्तों। तो जब इस तरह से आप लोगों का पेज दिख रहा है तो समझ लीजिए आपके पेज से अर्निंग हो जाएगी, मतलब आज नहीं हो रही है तो इन फ्यूचर आप लोगों के पेज से अर्निंग हो जाएगी। तो वापस आते हैं दोस्तों अपने सेटिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पे अब बारी आती है तीसरे नंबर वाली, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। तो इस पर चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए योर फ्रेंड्स, इसमें आ जाएंगे हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इसको एवरीवन कर दीजिए। हु, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको कौन भेज सकता है कि सबके लिए ओपन रख लीजिए, आपको किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ये अब मैंने ओनली में ही रखा है कि कोई मेरी फ्रेंड लिस्ट को चेक ना कर पाए। तो ये आप बिल्कुल पर्सनल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से नीचे इसमें कोई ये वाला एक, डू यू वांट सर्च इंजन्स आउटसाइड फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल। तो ये दोस्तों मतलब सर इसको भी एक्टिव कर दीजिए। ये सर्च इंजन पे जैसे कोई गूगल पे भी सर्च करता है आपके नाम से तो आपको फेसबुक पे वो डायरेक्ट गूगल से ही ले आएगा। तो ये भी आप एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पे यही खास सेटिंग्स है। अब इसके बाद मेन सेटिंग दोस्तों जो ये पोस्ट से रिलेटेड है, इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें देखिए आप सबसे पहले पूछेगा आपको हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट्स। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम लोगों ने ये फ्रेंड्स कर रखा होता है या फिर फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रखा होता है या ओनली मी ही कर रखा होता है। ये आपने ज़रूर चेक करना है दोस्तों। इसको पब्लिक के ऊपर ले जाना है आपने, क्योंकि आपकी फ्यूचर जो भी पोस्ट होंगी उनको पब्लिक में जब आप दिखाओगे तभी तो आपकी वीडियो वायरल होगी दोस्तों। अगर ये आपकी फ्रेंड्स में रहेगी या फिर ओनली मी में रहेगी तो उसको ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच नहीं जाएगी, इसलिए आप इस चीज़ को पब्लिक पे कर लीजिए। तो यहाँ पे सेव करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, लिमिट हु कैन सी पास्ट पोस्ट। तो ये इसमें कुछ नहीं है, ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरीज़, मतलब कि जो भी आप पोस्ट डालोगे उसको शेयर करना है स्टोरीज़ में। ये एक्टिवेट कर दीजिए आपकी, क्योंकि स्टोरी लग जाएगी। जो भी आप पोस्ट डालोगे, कुछ भी फ़ोटोज़ डालोगे, चाहे रील डालोगे चाहे लॉन्ग वीडियो डालोगे, जो मर्ज़ी आप डालो फेसबुक पे, तो ऑटोमेटिकली स्टोरी पे चल जाएगी। तो स्टोरी के थ्रू भी ऑडियंस आपके पोस्ट पे आ जाएगी। ये अगर नहीं भी डालते हो आप, मान लीजिए इसको अगर आपने एक्टिवेट नहीं करना है तो डायरेक्ट आपकी पोस्ट पे ही आएगा। जो भी आपकी ऑडियंस होगी वो डायरेक्ट पोस्ट पे आएगी। तो स्टोरी अगर नहीं भी लगानी है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर अगर लगाते हो तो अच्छा रहता है। तो लास्ट में अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट, इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद बैक आकर यहाँ पर आपके स्टोरीज़ वाली ऑप्शन पे आ जाइए। स्टोरी वाली में भी सारी जितने भी ये आपको दिख रहा है हु कैन सी और स्टोरीज सबसे पहले, तो इसको भी पब्लिक कर लीजिए। बाकी की सारी ऑप्शन जो भी है इनको आप एक्टिवेट कर दीजिए, ये भी आपको सही रहेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं पेज पे। पेज का वही है दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिकमेंडेशन वाला। तो रील्स में आ जाते हैं। उसके बाद रील्स में देखिए ये दोनों सेटिंग्स है, इनको भी एक्टिवेट कर दीजिए। अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फ्यूचर, को ये आपकी वीडियोस की वॉइस लेके जिस तरह से आप गाने वगैरह पे करते हो ना कि किसी और के गाने को अपनी वो दे देते हो, अपने मतलब उस पर अपनी रिएक्शन दे देते हो, तो उस तरह का आपकी वीडियोस पे आपकी साउंड पे भी कोई अपना रिएक्शन दे सकता है इस तरह से। तो अलाउ अदर टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरी, मतलब दूसरे लोग भी आपकी पोस्ट को अपनी स्टोरीज पे लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। तो लास्ट में देखिए हु कैन सी योर रील्स, तो इसको भी पब्लिक करके रखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी रील्स को पब्लिक के बीच भेजना है आपको, तभी तो आपकी रील्स वायरल जाएगी। ऐसी अगर आप इसको फ्रेंड्स के लिए रखते हैं ओनली तो फ्रेंड्स ही देख पाएंगे उसको। तो दोस्तों इसको भी आप पब्लिक के लिए खुला रखिए। तो यहाँ से आप सेव कर लीजिए। उसके पीछे आके फिर आती है दोस्तों अवतार, ये कुछ भी नहीं है, इसमें नहीं है फॉलोअर। फिर आती है फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट की बारी दोस्तों। इसमें देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु कैन फॉलो मी। तो इसमें देखिए ये भी मैक्सिमम लोगों का पब्लिक है, इसको पब्लिक करके रखिए। ये पब्लिक ही होता है। हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट्स ओनली यू फॉलो, तो मतलब हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, इसको ओनली मी करके रखिए दोस्तों। क्योंकि इसको आप ओनली मी में इसलिए करके रखिए कि आपकी जो मतलब पेजेस और लिस्ट्स है उसको आप सिर्फ खुद ही चेक कर सकते हैं और कोई चेक ना कर पाए उसको। हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, तो देखिए पब्लिक के लिए पोस्ट जो कमेंट्स है वो पब्लिक के लिए ओपन रखिए कि ताकि आपको पता लगे कि लोग आपकी वीडियोस पे किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। तो पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, इसको भी पब्लिक रखिए। ये सारी चीज़ें पब्लिक रखिए दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी सेटिंग किस तरह से की हुई है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब आती है बारी प्रोफाइल एंड टैगिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। देखिए दोस्तों, हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। देखिए अब ये आप समझना होगा थोड़ा सा आपको कि क्या क्या चीज़ है कि हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। देखिए आपकी प्रोफाइल है, तो अगर कोई बाहर से भी आपकी प्रोफाइल पे कोई पोस्ट करता है या फिर आपको जो नीचे को है देखिए इसमें टैगिंग का ऑप्शन, टैगिंग का भी है, या टैग करता है या पोस्ट करता है कुछ भी आपकी आईडी पे, तो उससे क्या होता है कि दोस्तों अगर कोई गलत चीज़ को आपके वीडियोस में, आपकी पेज में कोई टैग कर रहा है या उस चीज़ को आपकी वीडियो में, आपकी प्रोफाइल में अटैच कर रहा है, तो वो चीज़ अगर वो गलत चीज़ है तो उसका इफ़ेक्ट आपकी चैनल पे भी पड़ता है दोस्तों, कि वो चीज़ आपने भी अपने अलाउ की है उस गलत चीज़ को। तो दूसरों की चीज़ हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा कोई गलत चीज़ आपको टैग कर रहा हो, तो वो उसका इफ़ेक्ट आपके चैनल पे आने वाले टाइम में पड़ सकता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को अलाउ नहीं करना है दोस्तों हमने, इसको ओनली मी करके रखिए। तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं हु कैन सी योर पोस्ट, इसको भी अलाउ। फिर अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि मतलब आपकी पोस्ट को कोई स्टोरीज पे लगा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ देखिए टैगिंग एर इम्प्लाइड मेंशंस, ये आपका यहाँ से देखिए हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल, तो इसको आप ओनली मी करके रखिए। और यहाँ पे देखिए कि नीचे को रिव्यूइंग में, रिव्यूइंग, ये देखिए रिव्यूइंग वाला देख लीजिए आप अच्छे से। रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर्स ऑन फेसबुक। तो देखिए कोई भी आपको टैग कर रहा है कोई भी चीज़, तो आपके पास पहले रिव्यू के लिए आएगी वो चीज़ कि हाँ टैग करूँ कि या नहीं करूँ। तो आप उसको, अगर आपको सही लगेगी चीज़ कि हाँ आपको वो टैग कर सकता है बंदा, तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई गलत चीज़, कोई अगर आपके प्रोफाइल में टैग करना चाह रहा है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, मुझे टैग ना करो। तो उसका इफ़ेक्ट क्योंकि आपके ही चैनल पे पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज़ है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बाकी ये इसके नीचे की कोई ऐसी खास सेटिंग नहीं है। तो जितनी भी मैंने आपको ये सेटिंग बताई है दोस्तों, ये ऑडियंस एंड विजिबिलिटी की सेटिंग है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से खुलेगी। तो इस सेटिंग को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों का पेज जल्दी वायरल होगा, आप लोगों की वीडियोज़ जल्दी वायरल होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लीजिए। तो अगली वीडियो तक वेट कीजिए दोस्तों, अगली वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।